ना थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ध्यान देना है, फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के रिएक्शंस होती है ना। एक नंबर है डार्क रिएक्शंस एंड सेकेंड है आपका लाइट रिएक्शंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग हायर क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे दें, है ना। डार्क रिएक्शन को हम लोग इसको कहते हैं, इसका खोज जो किया है इस ब्लैकमैन साहब, इसलिए इसको अल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हिल्स रिएक्शन, इसलिए कि हिल्स नाम का वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ से पहले थोड़ा सा हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइट है। और ध्यान देना है कि क्लोरोप्लास्ट एक डायग्रामेटिकली हम लोग बताते हैं, प्रीवियस क्लास में आप लोग देखे ही होंगे, फिर पुनः हम एक बार यहाँ डायग्रामेटिकली बता रहे हैं। सपोज कि यह क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में ही होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है, क्लोरोप्लास्ट में ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये दोनों ठीक है। अब ये जो है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ध्यान देना, स्ट्रोमा द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स अवेलेबल है दैट नेम इज कॉल्ड स्ट्रोमा। एंड देखिए दीज आर कॉल्ड ग्राना। ठीक है, ग्राना और सिंगुलर ग्रेनम, और ये जो है आपका सिंगल, ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं थैलाक्वाइड। याद होगा अगर आपको, थैलाक्वाइड्स। ठीक है, ध्यान देना, ये थैलाक्वाइड्स के में ही आपका क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, और जो कि क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल को क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आपका जो ये लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन आपका ग्राना में होता है और डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो पहले लाइट रिएक्शन, सेकेंड में डार्क रिएक्शन हम लोग देंगे। ठीक है, पहले लाइट रिएक्शन फिर सेकेंड में डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन में क्या आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक एंजाइम्स होता है, इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को। और ध्यान देना है, और इसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है, और रूबिस्को का काम क्या करता है, ये
कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है रिडक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन साहब किए थे, और बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए इस रूबिस को ये करता है ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये ग्राना में आपका लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। ये रूबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है, और थैलाक्वाइड थैलाक्वाइड सिंगल को कहते हैं। थैलाक्वाइड के अंदर में आपका क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, और वह क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी से को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस light reaction occurs inside the granum or thylakoids एंड और ही लिखेंगे थैलाक्वाइड्स। देखिए थैलाक्वाइड्स वन बाय वन करके एक दूसरे को बनाता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स नेम इज कॉल्ड ग्राना, ठीक है। और एक सिंगल को हम लोग कहते हैं, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थैलाक्वाइड्स, है ना। तो ये लाइट रिएक्शन अकर इनसाइड द ग्रेनम और थैलाक्वाइड बिकॉज chlorophyll is present inside the grana. Chlorophyll trap the light energy दूसरा है आपका रूबिस्को एंजाइम्स ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, है ना। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा, है ना। तो ये, और दूसरा है, तीसरा प्रक्रिया है डार्क रिएक्शन, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, है ना। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन ग्राना में होता है, और इनके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे हायर क्लास में। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए, रूबिस्को एंजाइम्स है, जो इन्होंने रूबिस्को एंजाइम्स जो कि क्या करता है, आपको ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट फाइनलाइज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम की सहायता से रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फाइनल आउट, ठीक है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस आपका परफॉर्म होता है, ठीक है। उसमें से वाटर से जो रिलीज होता है हाइड्रोजन, वह रिडक्शन का काम करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हाइड्रोजन का काम करता है और बनाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस आपका परफॉर्म होता है, ठीक है, कंप्लीट। ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट भी कंप्लीटेड नाउ, ओके। चलिए ठीक है, बैक।